आपका बजट है 60,000 रुपए एंड आपको करनी है हैवी गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या कोई भी हैवी टास्क, तो इस वीडियो में केवल 4 ऐसे लैपटॉप्स बता रहा हूँ जिनके अलावा ना इस बजट में आपको किसी लैपटॉप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। और हाँ, सिर्फ ब्रांड देख के या सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख के लैपटॉप मत परचेज करना, बिकॉज एक RTX 3050 A सीरीज वाला है एंड एक RTX 3050 नॉर्मल, दोनों ग्राफिक कार्ड्स में एंड दोनों ग्राफिक कार्ड्स की TGP में भी बहुत फर्क है। हालांकि इतना तो सबको पता होगा कि इस बजट में हमें RTX 2050 लैपटॉप्स तो बिल्कुल नहीं लेने। बाकी देखो, हैवी कामों के अलावा आपके छुटपुट कोई भी काम हो वो काम भी इनमें इजीली हो जाते हैं, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देख। शुरुआत करते हैं हमारे पहले लैपटॉप से, जो कि आपको लेनोवो का लॉक मिल जाता है। ये जो लैपटॉप है ना, बिल्ड वाइज मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे प्यारा गेमिंग बिल्ड आता है इस लैपटॉप का। उसके रीजन 2 हैं। एक तो यहाँ पर थर्मल्स बहुत अच्छे हैं इस लैपटॉप के, बाकी ओवरऑल हिंज वगैरह एंड सारी चीजें बढ़िया ही आती हैं। आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, यहाँ RGB कीबोर्ड नहीं आता। पर्टिकुलर इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले वो आपको वैसे तो 15.6 इंचेस की ही मिलती है फुल HD, बट 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है, तो हमारी गेमिंग स्मूथली हो जाएगी। 100% की आपको sRGB मिलती है। कोई भी डिस्प्ले ओरिएंटेड टास्क हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ब्राइटनेस भी इस लैपटॉप में 300 निट्स की है, बाकियों में 250 निट्स आती है। अभी बात करें परफॉर्मेंस की, AMD का Ryzen 5 7235HS चिपसेट आता है। 4 कोर्स 8 थ्रेड्स का चिपसेट है, बट 7000 सीरीज का चिपसेट है। काफी प्यारी गेमिंग करा देता है। अगर आप इसको इंटेल के 13420H से कंपेयर करते हो ना, तो लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अनदर गुड थिंग इज यहाँ पर आपको जो रैम मिलती है वो 12 GB की मिल जाती है, जो कि DDR5 रैम है एंड 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। अब आप कहोगे यार, इस बजट रेंज में रहकर भी हम 12 GB रैम लें, वैसे ये 32 GB तक अपग्रेडेबल है। इजीली आप इसमें एक स्टिक और लगा लो। 512 GB की SSD आती है यहाँ पर, जो कि PCIe Gen 4 SSD है। नाउ सबसे बेस्ट चीज, RTX 3050 6 GB VRAM के साथ मिल जाता है हमें ग्राफिक कार्ड, जहाँ जो बेस TGP है वो 95 वॉट की आती है। G-Sync कंपेटेबल आता है। थर्मल्स एज आई सेड काफी अच्छे हैं। इसके एक्सट्रीम मोड में ना 10 वॉट की एक्स्ट्रा पावर दे देता है, तो TGP बढ़ जाती है। बाकी मक्स स्विच इसके अंदर आता है, L11 AI चिप आती है। परफॉर्मेंस को ना काफी एपिक बूस्ट देता है। इसके अलावा पोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे हैं। 100% बैटरी 80 मिनट्स के अंदर चार्ज होती है। ऑफिस होम 2024 आपको इनबिल्ट मिल जाता है। बैटरी बैकअप मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे ऑफर करते हैं, बट आपको कम ही मिलता है गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स में। लेनोवो का ये लैपटॉप आपको फिलहाल मिल जाता है 62,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। कोई भी बेसिक कार्ड डिस्काउंट लगा के 60,000 में इजीली मिल जाए। नाउ गाइस, हियर कम्स द नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि आप ASUS TUF Gaming A15 देख सकते हो। ये जो लैपटॉप है ना, बिल्ड वाइज ओवरऑल काफी अच्छा है। कूलिंग चैम्बर्स भी इसके नो डाउट अच्छे हैं। चेंज होता है यहाँ पे कीबोर्ड में, आपको और RGB कीबोर्ड मिल जाता है, तो मीनवाइल आप उसको इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, जो कलर चाहे वो रख सकते हो। ये लैपटॉप भी फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। सबसे पहले इसके अंदर आपको सेम वही 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट 250 निट्स की ब्राइटनेस आती है। यहाँ जो चिपसेट है वो आपको AMD का Ryzen 7 7435HS मिल जाता है। ये चिपसेट 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स का आता है। ओवरऑल देखो, इस चिपसेट में आपको 30 से 40% तक बेटर परफॉर्मेंस मिलती है लास्ट Ryzen 5 से, बिकॉज इसकी एक तो L3 कैश मेमोरी 20 MB की है, थोड़ा सा पावरफुल प्रोसेसर है। आपको यहाँ पर 16 GB की रैम मिल जाती है DDR5, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। 32 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की आपको Zen 4 SSD मिल जाती है। पोर्ट्स यहाँ पर भी सारे आते हैं जो हमें नीड होती है गेमिंग लैपटॉप्स में, इंक्लूडिंग एथरनेट वगैरह। बैटरी बैकअप सारे ही लैपटॉप्स का देखो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम निकल के आता है, बट ड्यूरिंग गेमिंग वगैरह और भी कम देते हैं सारे ही गेमिंग लैपटॉप। बाकी जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको RTX 3050 मिल जाता है, बट 4 GB VRAM वाला आता है एंड इसकी बेस स्पीड तो 60 वॉट है, बट 75 वॉट की डायनेमिक TGP आती है। अब 4 GB RTX 3050 एंड 6 GB RTX 3060 में फर्क तब आपको दिखेगा जब आप उसको मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करते हो। लाइक सपोज आप स्पाइडरमैन 2 खेल रहे हो, दोनों ही लैपटॉप्स, एंड आपकी जो ऑप्टिमम सेटिंग्स है वो 1080p है, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखने वाला। हाँ, अगर आप सेटिंग्स को एकदम मैक्स लेके जाते हो, तब आपको एक्चुअल डिफरेंस दिखने लगेगा दोनों लैपटॉप। ASUS TUF जो लैपटॉप है ना, बेसिकली उनके लिए जिनको CPU ज्यादा बेटर चाहिए अपने लैपटॉप से। 65,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 62 के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग कार्ड ऑफर्स। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप 60,000 से अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बट अगर आप बजट नहीं बढ़ाना चाहते, देन आगे के जो लैपटॉप्स है उनको जरूर चेकआउट। थर्ड हमारा जो लैपटॉप है, जो मेरी आज की लिस्ट का मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप है, MSI Thin 15। ये लैपटॉप आता है लाइट वेट के साथ हैवी परफॉर्मेंस। 1.86 kg इसका वेट है, बाकी सबका 2 किलो से ऊपर आता है। बिल्ड नो डाउट बहुत अच्छा है। कूलिंग चैम्बर
नंबर्स भी बहुत ही प्यारे आते हैं इसके, जस्ट लाइक लेनोवो लॉक। एंड बिल्ड के मामले में तो MSI का कोई मुकाबला। आपको जो कीबोर्ड मिलता है वो ब्लू बैकलाइट के साथ आता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड नहीं आता। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले आती है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इंटेल का i5 13420H चिपसेट आता है। ये चिपसेट एकदम सिमिलर परफॉर्मेंस देता है Ryzen 5 7000 सीरीज की, बस सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। डुअल चैनल रैम मिल जाती है 16GB की, जो कि अपग्रेडेबल है अप टू 64GB तक। 512GB की आपको Zen 4 SSD मिलती है। यहाँ जो ग्राफिक कार्ड है वो आता है RTX 3050, सेम 4GB VRAM के साथ GDDR6। पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट सारे मिलते हैं। ये लैपटॉप सिर्फ उनके लिए है जिनको लाइट वेट कैटेगरी का लैपटॉप चाहिए, गेमिंग वीडियो एडिटिंग दोनों आराम से करा देगा। बाकी कंक्लूजन पार्ट को जरूर देख के जाना। ये लैपटॉप फिलहाल आपको मिल रहा है 55,000 रुपीज में। अगर आपका बजट कम है और एक बेटर चीज चाहते हो, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। नाउ गाइस कम्स द लास्ट ऑप्शन, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, एसर का ALG। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ना गाइस, जस्ट लाइक MSI एक मोस्ट अफोर्डेबल सीरीज का लैपटॉप है। परफॉर्मेंस भी नो डाउट बहुत प्यारा है। सबसे पहले बिल्ड सेम वही मेटल बिल्ड आता है, 2 किलो के आसपास इसका वेट है। लुक वाइज भी ना ये प्रोफेशनल कम गेमिंग लैपटॉप लगता है। पीछे की तरफ आपको बॉडी पर कुछ बैंडेड कट्स दिखते हैं। पोर्ट्स भी जस्ट लाइक गेमिंग लैपटॉप सारे मिलते हैं। यहाँ आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है। इंटेल का i5 13420H चिपसेट मिलता है, सेम लास्ट वाला, 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला, 4.60 GHz की मैक्स टर्बो बूस्ट निकालता है। बाकी यहाँ पर आपको 16GB की DDR4 रैम मिलती है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा 64GB की तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। SSD सेम वही 512 की आपको Zen 4 SSD मिल जाती है, बट RTX 3050 6GB VRAM के साथ आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा। 58,000 रुपीज के आसपास ये लैपटॉप आपको मिल जाता है। आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स आप इसको और भी सस्ते में ले सकते हो। तो गाइस ये थे 4 सबसे बेस्ट लैपटॉप्स। अभी बात करते हैं कंक्लूजन की। मैंने आपको 2 टाइप के लैपटॉप्स बताए, Ryzen साइड, AMD साइड। Ryzen साइड वाले लैपटॉप 60,000 से थोड़े से महंगे, एंड मैंने आपको 4GB ग्राफिक कार्ड, 6GB ग्राफिक कार्ड दोनों का ऑप्शन दिया है, दोनों ही कैटेगरीज। जिसको CPU ओरिएंटेड टास्क करने वो बेटर CPU लो, ग्राफिक कार्ड 4GB वाला ले लो, काम चल जाएगा। बट जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रायोरिटीज ही गेमिंग है, तो वो एटलीस्ट 6GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड। वीडियो एडिटर्स चारों में से कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा DDR5 रैम वाले लैपटॉप्स। बाकी तो आपकी अपनी चॉइस। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा लैपटॉप आप लेने वाले हो, ऑलरेडी ले चुके। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में, किसी नए गैजेट के साथ में।